प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की, गुरुदेव भगवान की। पंचैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे, सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धिये सर्वकर्मणां। सांख्य कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धिये सर्वकर्मणां। अर्जुन कहते सुनो, ये जो इंसान कर्म कर रहा है, सांख्य योग में इसके 5 कारण हैं और इनको तुम मुझसे समझो। आप जो कर्म कर रहे हैं, आपसे जो कर्म होता है, इसके पीछे कुछ सिस्टम काम कर रहा है, उस सिस्टम को ठीक करना है। इसे आपसे साधना क्यों हो रहा है? आप कहीं ना कहीं महत्व समझ गए गुरुदेव का, भक्ति भजन का, मुक्ति की चाहत पैदा होगी तभी ना कर बैठे हुए हैं, इस घर में भी आकर बैठे हुए हैं। कोई भी इंसान जिस चीज़ का महत्व समझ लेता है उसके प्रति उसका आकर्षण बढ़ जाता है। मेन चीज है महत्व समझना। संत महात्मा कहते हैं कभी करी कृपा नर देहि, देत इस बिनु हेतु सनेही। उसकी असीम कृपा होती है ना, तब यह मनुष्य शरीर प्रदान करते हैं। अब क्या समझ रहे हैं? बड़ी आसानी से शरीर मिल गया? नहीं। और अनंत कोटि जन्म का पुण्य उदय होता है ना, तब ऐसे संत, ऐसे गुरुदेव भगवान जैसे हम लोग को तरन तारण मिलते हैं। अगर हमारे आपके जीवन का सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी माना जाए, सबसे बड़ा सौभाग्य माना जाए, तो क्या है? परम पूज्य गुरुदेव गीता घाट भगवान का मिलना। इससे बड़ा कोई अपॉर्चुनिटी हो ही नहीं सकता है। गुरुदेव का मिलने का मतलब हो गया 99.9% मुक्ति के अधिकारी हो गए। पॉइंट 1 कहाँ है? पॉइंट 1 यह है कि आप जो श्रद्धा चाहिए, जो इनका आदेश ही नहीं सुन रहे, तो 0.1% गड़बड़ाने का चांस हो सकता है। केवल चरणों में पड़े रहेंगे तो निकल जाएंगे। हमारे मसौड़ी ग्राम में चमरू माटसा रहते थे, ज्ञानी जी के बाबूजी, जहाँ ज्ञानी जी आते हैं। तो हमारे घर से 2 घर बाद उनका घर था, बगल में फील्ड था, हम लोग खेलते थे। तो ठीक हमारे फील्ड के उस तरफ आर्य समाज और इस तरफ राधा स्वामी। और मैं शुरू से गीता पढ़ता था, भगवान श्री कृष्ण में आकर्षण था। मुझे उन लोग के बातों में आकर्षण नहीं था, तो मुझे लगता था कि वो हमेशा बोलते रहते थे कि मेरे गुरुदेव पहाड़ से बात करते हैं, पक्षी से बात करते हैं, वृक्षों से बात करते हैं। मैं अभागा था उस समय, मैं सोचता था कितना फेंकते हैं, कोई ऐसा हो सकता है। कृपा देखिए कि वो अपने यहाँ गुरुदेव को बुलाए, छाता गांव में, उनका गांव है बगल में, रहते थे मसौड़ी में। मुझे याद आ रहा है कि जब वो ले गए थे तो इनके दरवाजे से गुजरे थे तो मेरे अंदर भाव उठा था। और मुझे याद है यहाँ आने ढूंढने से पहले गुरुदेव मुझे मेरे पास पहुँचे थे, मैंने प्रणाम करके आशीर्वाद लिया था। फिर बात दिमाग से हट गया। बाद में जब समझ में आया कि बिना गुरु के प्रभु न मिलेंगे, तब मैं अपने नाना जी से पाया हुआ मंत्र, मेरे नाना जी 6 माह बोलते थे, 6 माह मौन रहते थे। दीन दयाल बिंदु संभारी हरहुन आत्मम संकट भारी, इस महामंत्र का जाप किया। इस धरती पे जो सबसे सुपर संत है वो हमारे जीवन में आए, वो आए, मैं कहाँ ढूंढने जाऊँ, मैं तो नादान हूँ, कमजोर हूँ। फिर कथा को सुनाए थे, भगवान कृपा हुई, ध्यान में आए। फिर उनका गीता सुबोध मेरे टेबल तक आया। इनके गुरुदेव के परम भक्त थे विश्वनाथ सिंह, हमारे मौसा लगते थे, डुमरिया बेटा का। वो बैठ के शरीर छोड़े थे, तो मौसी को लगा कि गीता पढ़ने से पहले चले गए। उनको क्या पता था कि ये जितना दिन जीना था जिए शान से चले गए। तो किताब को बांध के कहीं फेंकने के फेर में थे, जिसको दिए उस संजोग से हम तक पहुंचा दिया। कैसे कैसे पहुंचा, लीला प्रभु। तो बाद में जब मुझे पता चला कि गुरुदेव यहाँ फिर दोबारा गए, तो जब उनके रूम में गए, कक्ष में गए, मिलने गए, जहाँ साधना करते थे, प्राण छूट गया था, तो लोग कहते हैं कि जब गुरुदेव कमरे में प्रवेश की तो पूरा कमरा प्रकाशमय हो गया और गुरुदेव ठाका लगा कि हाथ से जोर से, वाह जियो, तो अपना जीवन धन्य बना लिया, धन्य हो भाग, चला गया तू। बाकी लोग बाहर है, पूरा कमरा प्रकाश से भरा हुआ है। लोग कहते हैं गुरुदेव ठाका लगा के जोर से हंसे, एकदम खुशी में नाचो, भगवान की।
मतलब गुरुदेव को सबसे ज़्यादा प्रसन्नता तब मिलता है जब साधक उनके भक्त भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। आपका भला चाहने वाले परम पूज्य गुरुदेव की एक ही चाहत है, मुक्त हो जा, निकल जा। आप सोचते कि छोटा मोटा दुख गुरुदेव ना दूर करे, भारी दुख भाव रोग मिटाने वाले हैं वो। परम पूज्य गुरुदेव की एक ही चाहत है, मैं नादान हूँ, ज्ञानी हूँ, फिर भी मैं दावा से कह सकता हूँ, इस व्यास गति से कह सकता हूँ कि हमारे परम पूज्य गुरुदेव को जो चीज़ सबसे अच्छा लगता है वो यही है कि जीव निकल जाए, मेरा साधक निकल जाए, मेरा साधक परम पद को प्राप्त कर ले। इसलिए जब वो उस कमरे में प्रवेश किए ना तो जोर से ठाकर आके हंसे, पूरा कमरा प्रकाश में हो गया। बाद में मेरे जीवन में भी आए सौभाग्य हुआ और मेरा रोम रोम ऋणी है कि मेरे यहाँ आग्रह करने पर कि गुरुदेव एक बार मेरे गांव आना है, मेरे घर पे आना है, मेरे माता पिता को तार देना है। वो लोग साधना नहीं करते हैं और ना मैं, मेरी इच्छा थी जो बनने का बना, आपका हाथ उनके माथे पे हो। और उस समय कस के गरमाए थे हमारे आदरणीय कमल बाबा, कहाँ जाएंगे? और पटना, वो गुरुदेव धीरे से हमको बोले पटना शरीर जनवरी में आ रहा है, आना। और जो वहाँ गए कि गुरुदेव आ गए हैं हम, तो भारत जी बोले गुरुदेव का शरीर स्वस्थ है, कहीं नहीं जाएंगे। फिर इनसे बोले गाड़ी खराब है। गुरुदेव बोले धीरे से प्यार से, गाड़ी की व्यवस्था हो सकती है जी, आओ कर लेते। पहुँचे तो हमारे गुरुदेव का पूरा जीवन और जब तक कि ब्रह्मांड है तब तक एक ही प्रयास है कि जो भी जीव मेरे पास आ जाए वो तर जाए, निकल जाए। यही उनकी सबसे बड़ी खुशी है। आप समझिए इस बात को। गुरुदेव की इसे खुशी नहीं कि आपके के बेटे हो गए, नाती कितने, पोते कितने, कितना मकान बन गया, क्या हो गया, नहीं। आप जब जब साधना में विकास करते हैं, आगे बढ़ते हैं और भगवान की कृपा से जब आप तरेंगे ना, यह उनके लिए बहुत ही आनंद का पल होगा। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तेरे कर्म करने के पीछे तेरी चाहत है। महात्म क्या समझते हो तुम? पंचेतानि महाबाहो, ये 5 कारण में पहला कारण भगवान आगे बता रहे हैं, उसमें आप समझेंगे। अगर आपको ये महत्व समझ में आ गया कि यही वो पथ है, यही वो जगह है जहाँ आकर सत्संग कर हम निकल सकते हैं ना, तो आपसे ही होने लगेगा। ये उनकी कृपा है जो आप बैठे हुए ना, ये आपका कर्तृत्व यहाँ नहीं है, आपका पुरुषार्थ नहीं है। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, बिनु सत्संग विवेक न होई। ये प्रभु की कृपा है जो मैं बैठा हुआ हूँ। मेरे जैसा बद्ध जीव, दुनिया के संसार में फंसा हुआ जीव 13 दिन यहाँ आकर गुरु के दरबार में टूटे फूटे वाणी से गरज रहा है ना, तो उनकी असीम कृपा है। नहीं तो एक दिन भी मुझे कहीं फुर्सत नहीं रहता, लेकिन इनकी कृपा है। और भाव उठता है, कहो गुरुदेव बोले कि चल जा विश्वरंजन पहाड़ पर रहना, तो वही दिन मुड़ी गाड़ के चल जाएंगे पहाड़ पर। ये अलग बात है कि हम जाना चाहते थे, खदल देते थे। आप बहुत सौभाग्यशाली हैं, यह सत्संग इनके चरणों में प्राप्त कर रहे हैं। तो आपको करना क्या है? सत्संग के महत्व समझना है, गुरु चरण के प्रताप को समझना है, साधना के महत्व को समझना है और हर जगह परमात्मा की लीला देखना है। बोलिए गुरुदेव भगवान की। अधिष्ठानम तथा कर्ता कर्णम च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम च वात्र पंचमम। ये 5 चीज़ों जो हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण है अधिष्ठान। जैसे यज्ञ का अधिष्ठान यहाँ शुरू हो गया, ठान लिए। हम आश्रय किसका ले रहे हैं? आधार, आश्रय, अधिष्ठान। अगर आपके जीवन की ताकत पैसा है तो धोखा खाएंगे, परिवार है धोखा खाएंगे, कुर्सी है, पद है, धोखा खाएंगे। आपके जीवन का आधार परमात्मा है, सदगुरु महाराज है, आप धोखा कभी नहीं खाएंगे। ये मार्ग आपका तेज हो जाएगा। हमारे जीवन का आधार कौन है? मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है? केवल लक्ष्य मन में बैठ गया कि मुझे भगवत प्राप्ति करना है, इसीलिए शरीर मिला, इसीलिए परम पूज्य गुरुदेव मिले, आपसे साधना होने लगेगी। आधार, आश्रय, आपका संकल्प बहुत काम करता है। अधिष्ठान तथा कर्ता। अब आपकी क्वालिटी क्या है? दूसरा आप है, तो अपनी क्वालिटी अच्छा बनाइए। ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, जाप कीजिए, गीता पढ़िए, सच बोलिए, सतपथ पे चलिए, गलत लोगों से दूर रहिए, अपने को पवित्र बनाइए। अब ताश खेलेंगे 2 घंटा तो ध्यान लगेगा? 3 घंटा बैठ के झूठ सच बतियाएंगे,
कुछो खा लेंगे, किसी से बात कर लेंगे, कहीं बैठ जाएंगे, कोई जीवन में रोटी नहीं है। आप कितना भी यहाँ आते रहें, आपका अपना ही मनोबल कमजोर रहेगा। आपको अपने को भी ठीक करना है, अपने को ठीक कर, आप में कुछ अच्छाई है तभी तो यह खिंचा गए। गुरुदेव कौन है? एक पावरफुल मैग्नेट। इनकी कृपा से आप आ गए, कहीं ना कोई कुछ जन्म का आपका किया हुआ तो यहाँ के बैठ गए। तो स्वयं को अच्छा बनाना ये हमारा परम कर्तव्य है। अगर हम अपने ऊपर फोकस नहीं कर रहे हैं, हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य यही है। सब एक तरफ और मुझे भगवान में लगना है, मुझे अच्छा बनना है। दुनिया परेशान करेगा, सुबह में ना पूजा में ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, ध्यान में मगन हो जाइए। दूसरा क्या है? पहला आधार परमात्मा का, गुरु का। दूसरा स्वयं को ठीक करना। अब जो व्यक्ति का लक्षण खराब है क्या सत्संग करेगा? तीसरा करण च पृथक विधम, और सहारा विविध प्रकार के। अब ध्यान कीजिए, गीता सुनिए, गुरुदेव को निहारिए, आरती गाइए। संसार में कोई दुकान खोला, कैसे सत्र को सामान रखता है। जीवन में जीते तो बहुत सा जरूरत पड़ता है। तो अध्यात्म पथ पे भी हमारे पास कारण क्या है? पहला गुरुदेव हुए, हमारे साथ प्रभु कृपा है। गुरु और प्रभु एक ही वर्ड है समझना में। हमारे पास गीता जी हैं, हमारे पास सत्संग है, हमारे पास भजन है, हमारे पास समर्पण है। तो ये सब का सपोर्ट लीजिए। हम क्यों इसका सहारा न लें? हम आधा घंटा जाप भी करेंगे, आधा घंटा ध्यान करेंगे। गीता हट बाबा के बीपी का रोग हो जाए, अच्छा बात है। ओम आनंद ओम शांति में आधा घंटा जब के देखिए तो टेंशन 3 डेग दूर रहेगा, सटेगा नहीं। गीता घाट बाबा के थायराइड हो जाए, डायबिटीज हो जाए चेला को, ये संभव है? कामचोर है, साधना योग में कमी है, कहीं ना कहीं रूटीन गड़बड़ है। गीता घाट बाबा के शिष्य जो है वो बेकहल हो जाएगा तो वहीं 17 को रोग होगा, परेशानी होगा। या तो फिर प्रारब्ध मान के संतोष की जब हो गया तो हमें करना क्या है? अगर हम अध्यात्म पथ में इसकी बात करें, लंबी व्याख्या को शॉर्ट में समझाते हैं, तो अधिष्ठानम, जो आधार आप लिए। अब कोई चुनाव का आधार लिया, नेता बनना है तो उसका आधार क्या होगा? बिजनेस करना, उसका आधार क्या होगा? तो हमें अध्यात्म पथ में बढ़ना है तो हमारा सहारा गुरुदेव स्वयं होना चाहिए। गुरु की ताकत से, गुरु की कृपा से, गुरु के ही आश्रय से, गुरु के ही गुणगान करके, गुरु के माध्यम से गुरुदेव को प्राप्त करेंगे। हमारे पहली सीढ़ी भी गुरुदेव, आखिरी मंजिल भी गुरुदेव। और कर्ता अपने को अच्छा बनाना है। अच्छा बनाने का सबसे अच्छा तरीका है सत्संग कीजिए, साधना कीजिए। गुरुदेव का 4 आदेश है: सेवा, संजम, साधना, सत्पुरुषों का संग। ये चारों करते तुरंत मोह निशा का भंग। सेवा जो भी कीजिए परमात्मा के लिए। संजम, सब चीज़ मत खाइए, सब चीज़ मत देखिए, सबके साथ मत बैठिए, सब बात मत कीजिए, थोड़ा सा अपने को संभालिए। सत्पुरुषों का संग, सत्संग और स्वाध्याय हो गया, ध्यान हो गया। तो पहला आधार, दूसरा कर्ता, तीसरा करण। गुरुदेव ने हमें क्या कहा? गीता का ज्ञान ले लो, किनारा मिलेगा। मानस का प्रेम ले लो, पसारा मिलेगा, विस्तार होगा, संकीर्णता खत्म। गुरु का ध्यान धर लो, इस सहारा मिलेगा। ये सब क्या? ये करण है, साधन है। गुरु का ध्यान, गीता का ज्ञान, मानस का प्रेम, इस तरह हमें एक मजबूत सपोर्ट मिलेगा। विविधाशा, पृथक चेष्टा और प्रयास, बारंबार चेष्टा में कमी नहीं रहना चाहिए। आज मेरा आँख 6 बजे खुला है तो कल 5 बजे उठेंगे। आज ध्यान कम हुआ, कल करेंगे। और कुछ झूठ से जो बातें हो गया कल नहीं करेंगे। करने लायक करेंगे, छोड़ने लायक छोड़ेंगे। जो करना चाहिए उसमें पूरी ताकत, नहीं करना चाहिए बिल्कुल नहीं करना। तो आपकी चेष्टा होनी चाहिए, हर तरह से प्रयास होना चाहिए। दैवम चैवात्र पंचमम, 5वां आपका भाग्य है, प्रारब्ध है, सपोर्ट करेगा। लेकिन भाग्य सब चीज नहीं है, 20% ही भाग्य है। अब हम आधार नहीं बनाए, अपने कोई प्रयास नहीं किया। एक बच्चा पहले संकल्प लेगा कि मुझे एग्जाम में बैठना है, फिर पढ़ना होगा,
विभिन्न प्रकार के कोर्स है जो कारणम च पृथक विधम, फिर चेष्टा एक बार में नहीं हुआ, 2 बार में नहीं हुआ, तब ना भाग को कहेगा भाग है नहीं। भाग किसको मदद करेगा? पुरुषार्थी को भाग भी मदद करता। आप प्रयास कीजिए। हम सब के लिए तो एक ही चीज़ है, परम पूज्य गुरुदेव की कृपा। बस अपने आप को योग बनाने का प्रयास कीजिए, लगे रहिए, साधना करते रहिए। एक न एक दिन परम पूज्य गुरुदेव